हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 लाइफ साइंस के चैप्टर 5 वातावरण, इसके संसाधन एवं संरक्षण चैप्टर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मिट्टी प्रदूषण या सॉइल पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में जाना था और वाटर पॉल्यूशन के बारे में भी जाना था। मिट्टी प्रदूषण के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मिट्टी प्रदूषण या सॉइल पॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम जान लें कि मिट्टी क्या है। ठीक है, तो भूमि की ऊपरी सतह जिसमें पौधे उगाए जाते हैं उसे मिट्टी कहते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि मिट्टी किसे कहते हैं, लेकिन अगर इस तरह से हम लोग को परिभाषा देनी हो तो भूमि की ऊपरी सतह जिसमें पौधे उगाए जाते हैं उसे हम लोग मिट्टी कहते हैं। अब इस मिट्टी में अर्थात भूमि की ऊपरी सतह में मिट्टी में विभिन्न हानिकारक पदार्थों के मिलावट हो जाने से कुछ हानिकारक पदार्थ यदि मिट्टी में मिल जाएं, जिसके कारण मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है अर्थात मिट्टी में जो फसल उपजाने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे घट जाए तथा पौधों एवं मिट्टी के जीवों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, उसे मिट्टी प्रदूषण कहते हैं। तो मिट्टी प्रदूषण से क्या होता है कि हानिकारक पदार्थ जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो उससे प्रदूषण फैलता है मिट्टी में, और उससे क्या होता है कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, ठीक है, वो घट जाती है और पौधों पर असर क्यों पड़ता है, क्योंकि पौधे जो है वो मिट्टी में ही उपजाए जाते हैं। तो इसलिए पौधों पर एवं मिट्टी के जीवों पर, अर्थात मिट्टी में तो काफ़ी सारे सजीव मिट्टी में भी रहते हैं, आपको पता है, छोटे छोटे वो जीव हैं जो मिट्टी में रहते हैं। ठीक, तो उन पर बुरा प्रभाव जो है पड़ता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मिट्टी प्रदूषण। ये हो गया मिट्टी प्रदूषण का डेफिनेशन। ठीक है, अब ये जो मिट्टी प्रदूषित हो रही है इसके क्या क्या कारण हैं, मतलब किन कारणों की वजह से जो है मिट्टी का प्रदूषण जो है इतनी मात्रा में हो रही है। ठीक है, इसका कारण हम जानने का कोशिश करेंगे और इस मिट्टी प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव हैं, अर्थात मिट्टी के प्रदूषित होने से क्या क्या जो है क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसके बारे में भी हमको जानना होगा। तो सबसे पहले मिट्टी प्रदूषण किन कारणों की वजह से होता है, कारणों के बारे में हम लोग जान लें। तो सबसे पहला कारण है उद्योगों से निकलने वाले वर्ज्य पदार्थ। देखिए, ये कारण हम लोगों ने लेकिन वाटर पॉल्यूशन में भी पढ़ा था कि उद्योगों से निकलने वाले वर्ज्य पदार्थ जो है वो वाटर को भी पॉल्यूट करते हैं, वो जल को भी प्रदूषित करते हैं। और ये उद्योगों से निकलने वाले जो वर्ज्य पदार्थ हैं ये मिट्टी को भी प्रदूषित करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि उद्योगों से जो है जो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, अर्थात उद्योगों में जब वस्तुओं का निर्माण होता है तो निर्माण के समय क्या होता है, कुछ वर्ज्य पदार्थ निकलते हैं, वेस्ट निकलता है। तो वो वेस्ट जो रासायनिक पदार्थ हैं वो बहुत ही हानिकारक होते हैं। वो हानिकारक रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, मिट्टी से मिट्टी में मिल करके मिट्टी को जो है प्रदूषित कर देते हैं। तो ये एक पहला कारण है, उद्योगों से निकलने वाला वर्ज्य पदार्थ जो है मिट्टी प्रदूषण का एक इम्पॉर्टेंट कारण है। ठीक है, दूसरा काफ़ी इम्पॉर्टेंट कारण है रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक। ठीक है, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक आपको समझ में आता ही होगा, इसका यूज़ कहाँ पे होता है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का यूज़ कहाँ पे होता है, खेती के समय होता है ना, मिट्टी में खेती के समय जो है इनका यूज़ होता है। उर्वरक का भी यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र का भी यूज़ होता है, और कीटनाशक या पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ होता है। ठीक है, तो इनसे कैसे मिट्टी जो है हमारा प्रदूषित मिट्टी कैसे हो जाती है वो हमको समझना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले रासायनिक उर्वरक में कौन कौन है, जैसे रासायनिक उर्वरकों का नाम लगभग क्या क्या होता है। एक होता है नाइट्रेट, फॉस्फेट या फिर अमोनियम लवण, ये लोग जो है रासायनिक उर्वरक हैं। ये तो और भी होते हैं लेकिन ये मुख्य जो है कुछ उर्वरक हैं। ये क्या करते हैं उर्वरक, ये जो है फसलों की उपज को जो है वो बढ़ावा देते हैं, मतलब पैदावार को बढ़ाने में सहायता करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये ज़्यादा मात्रा में इनका उपयोग हो तो वो क्या करते हैं, फिर इनका प्रयोग जो है हानिकारक हो सकता है। कैसे हानिकारक हो जाएगा, देखिए क्या होगा कि अगर इनको ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाए तो ये उर्वरक क्या होता है, जब मिट्टी में इनका यूज़ होता है ना, तो जब बारिश होती है, मान लीजिए मिट्टी में जब यूज़ हो रहा है
इनका नाइट्रेट, फॉस्फेट या अमोनियम लवण ऐसे रासायनिक उर्वरकों का यूज़ हो रहा है मिट्टी की उर्वरा शक्ति या उपज को बढ़ाने के लिए, मिट्टी में फसलों की उपज को बढ़ाने के लिए जब यूज़ हो रहा है, तो जब बारिश होती है तो बारिश के जलों के साथ ये क्या होता है कि बारिश के जलों के साथ ये विभिन्न तालाब और झील में जो है ये चले जाते हैं। ठीक है, तो तालाब और झील में जब चले जाते हैं ये जो पदार्थ, रासायनिक पदार्थ हैं, तालाब प्लस झील इत्यादि जगहों में जो है चले जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है, इससे क्या होता है कि जल को पीने से विभिन्न जंतुओं के शरीर में जो है अनेकों बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। हम लोग जानते हैं कि विभिन्न जीव जंतु हैं जो है वो तालाब और झील से पानी पीते हैं। ठीक है, तो जब वो ऐसे प्रदूषित प्रदूषित जल को जब वो पिएंगे तो उनमें क्या हो जाता है, काफ़ी सारी जो है बीमारियां होने लगती है, उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ ये उर्वरक क्या करते हैं, जल में जीवाणु की वृद्धि को भी तेज कर देते हैं। ये जो उर्वरक हैं ये जल में, इस जल में जो है जीवाणु को जो है बढ़ा देते हैं। ठीक है, जीवाणु की वृद्धि अर्थात काफ़ी मात्रा में जो है जल में जीवाणु की वृद्धि हो जाती है। अब जैसे ये जीवाणु की वृद्धि हो जाएगी, ये जीवाणु क्या करेंगे, जल के ऑक्सीजन को काफ़ी मात्रा में ग्रहण करने लगेंगे। ठीक है, अब जैसे ही जीवाणु बहुत ज़्यादा मात्रा में जल के ऑक्सीजन को लेना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होने से क्या हो जाएगा, बाकी जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और फिर वो लोग क्या हो जाएंगे, जलीय जीव जंतु की जलीय जीव जंतुओं की मृत्यु तक हो सकती है, कि मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से रासायनिक उर्वरक जो है कितना ज़्यादा परिमाण में जो है हमारे लिए, अगर ज़्यादा परिमाण में यूज़ किया जाए इनका, तो कैसे ये सबके लिए जो है हानिकारक हो सकती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कीटनाशक। तो रासायनिक उर्वरक तो हो गया, अब कीटनाशक कैसे जो है हमारे लिए हानिकारक है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे कीट देखिए, अब वो कीटनाशक मतलब कीटाणु, कीटों को मारने वाला। ठीक है, तो बहुत से कीट पतंग हम जानते हैं जो हमारे फसलों को बर्बाद करते हैं ना, तो इनसे रक्षा के लिए, फसलों को इनसे बचाने के लिए कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो कीट फसलों को बर्बाद कर देते हैं उन कीटों को हम लोग क्या कहते हैं, कि कीटनाशक के लिए अगर हम पढ़ें तो देखिए, कीटनाशक तो क्या होता है कि जो कीट जो है फसलों को बर्बाद करते हैं वैसे कीटों का नाम क्या है, उस वैसे कीटों को हम लोग कहते हैं पेस्ट, PEST। ठीक है, और इन पेस्टों से बचने के लिए, फसल को इन पेस्ट या कीटों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, तो कीटनाशक को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कीटनाशक को बोलते हैं पेस्टिसाइड्स, PEST या CIDES। ठीक है, कीटनाशक को हम लोग कहते हैं पेस्टिसाइड और कीटों को हम लोग कहते हैं पेस्ट। तो पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ हो रहा है। तो देखिए, एक बहुत ही कॉमन सा पेस्टिसाइड या कॉमन सा कीटनाशक है DDT। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो, DICH, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, DIPHENYL, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक, इसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, तो ये कॉमन सा एक कीटनाशक है जिसका जो है अक्सर जो है फसलों को कीटों से बचाने के लिए इसका छिड़काव जो होता है। अब ये कीटनाशक क्या करते हैं, ये कीटनाशक जो है हमारे भोज्य पदार्थों अर्थात जैसे कि फल हो गए, सब्जियां हो गई, गेहूं हो गया, चावल,
ये कीटनाशक जो है इन सब चीज़ों में जो है लगी रहती है। अर्थात अगर हम धो भी लें फल सब्जियों को धो के भी अगर हम लोग खाना को बनाएं, फिर भी जो है इसमें ये DDT या फिर और भी कीटनाशक जो है कुछ मात्रा में जो है लगे रहते हैं इसमें, ठीक है, लगे हुए रहते हैं, धोने के बाद भी इनसे निकल नहीं पाते। और जब हम इन भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर में पहुँच कर ये क्या करता है कि हमारे शरीर में पहुँच कर विभिन्न प्रकार के रोगों का जो है कारण बनता है। अर्थात इससे जो है हमारे शरीर में कई सारी जो है बीमारियाँ फैलती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे लिए इतनी ज़्यादा जो है क्या है हानिकारक है, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मिट्टी प्रदूषण का जो है अब नेक्स्ट प्रभाव या इफ़ेक्ट, अर्थात इस तरह से मिट्टी प्रदूषण का क्या क्या प्रभाव होता है, ठीक है। देखिए मिट्टी प्रदूषण मिट्टी के सीधे संपर्क से अथवा मिट्टी में प्रयोग किए जाने वाले रसायन के, ठीक है, श्वसन द्वारा क्या होता है कि अगर श्वसन के द्वारा क्या होता है, शरीर में प्रवेश करने से कई खतरनाक रोग जो हैं होते हैं। काफ़ी सारे खतरनाक रोग, जैसे कि किडनी के रोग हो गए, जैसे कि किडनी के रोग, उसके बाद फिर त्वचा के रोग, स्किन या त्वचा के रोग, ओके। उसके बाद है मानसिक एवं शारीरिक वृद्धि में कमी, मानसिक एवं शारीरिक वृद्धि में कमी। उसके बाद फिर एक होता है हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी, रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसकी कमी इत्यादि। तो क्या हुआ कि मिट्टी के संपर्क से अथवा मिट्टी में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न केमिकल के जब हम लोग श्वसन के माध्यम से उनको हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, तब हम लोगों को जो है ये सब रोग जो है इंसान को जो है हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मिट्टी प्रदूषण के प्रभाव या इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। तो हमने कारण और प्रभाव दोनों के बारे में जान लिया मिट्टी प्रदूषण के। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।